हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई एम पूजा एंड वेलकम टू करंट्सलॉजी विद सनी विराट। तो आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग में कैलेंडर का पार्ट 1 पिछले क्लास में करवा चुके थे, जिसमें हम लीप ईयर, नॉर्मल ईयर सारा बताए थे। सेंचुरी ईयर हो तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं, ईयर हो तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं। तो आज पार्ट 2 देखते हैं। तो चलिए आज देखेंगे हम ऑड डे। तो ऑड डे होता क्या है? कुल दिनों की संख्या बाई में 7। कोई भी दिन हो, टोटल दिनों की संख्या बाई में उसको 7 से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा शेषफल बचता है वो शेषफल हमारा ऑड डे होता है। जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो हमारा ऑड डे होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 44 दिया रहे, 44 दिन में कितना ऑड डे होगा? ऑड डे यानी विषम दिन। तो देखते हैं, 44 को 7 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो यानी कि हमारा 2 ऑड डे आया। यहाँ पे 44 में 2 ऑड डे आया, 45 में 3 आया, 46 में 4, 47 में 5, 48 में 6, 49 में, यहाँ देखिए पूरी डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे 0 आया। 49 में 0 ऑड डे आया। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा मिनिमम ऑड डे कितना हो सकता है। मिनिमम ऑड डे हमारा हो सकता है 0 और मैक्सिमम ऑड डे कितना हो सकता है? मैक्सिमम ऑड डे हमारा 6 हो सकता है। अगर 6 से ज़्यादा होगा, 7 होगा, तो वो 7 से कट के 0 आ जाएगा, इसीलिए मैक्सिमम हमारा 6 होगा ऑड डे। अगर हम आज का ही डेट लेते हैं, आज 7 अक्टूबर है, तो यहाँ पे अगर 7 अक्टूबर आज वेडनेसडे है, तो 29 अक्टूबर को क्या होगा? कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे देखिए 29, यहाँ 7 अक्टूबर को वेडनेसडे है, 29 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे पहले माइनस करेंगे, 29 करेंगे तो यहाँ पे 22 आएगा। अब यहाँ पे ऑड डे हमको निकालना है, तो हमको यहाँ पे 7 से डिवाइड करना होगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक शेषफल बचेगा, हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 तो यहाँ पे वेडनेसडे है, तो एक आगे चले जाएंगे हम, तो यहाँ पे थर्सडे होगा। इसका आंसर थर्सडे होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ऑड डे निकालना, क्योंकि सारे क्वेश्चन में ऑड डे का ही काम है। ऑड डे कैसे निकाला? एक क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 16 मार्च। 16 मार्च को अगर हमारा फ्राइडे है, तो इसी महीना के 15 अगस्त को क्या होगा? कौन सा दिन होगा? तो चलिए देखते हैं हम। 16 मार्च यानी कि 16 के बाद वाला जितना दिन बचा है उसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो मार्च तो 31 का होता है, तो यहाँ पे 15 दिन बच गया। अप्रैल, 30 मई, 31 जून, 30 जुलाई, 31। अब यहाँ अगस्त, तो अगस्त 15 तक ही गया है, तो बस 15 दिन ही हम लेंगे, पूरा महीना नहीं लेंगे हम। अगस्त यहाँ 15। अब सबको टोटल को ऐड करेंगे, 5 5 10 2 12, यहाँ 152 आया। अब यहाँ पे कुल दिनों की संख्या आ गया, उसको ऑड नंबर लाने के लिए उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो 152 को हम यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ 7 5 12, यानी कि 5 ऑड डे हमारा आएगा।
यहाँ 5 ऑड डे आएगा। ये तो हम टोटल नंबर काउंट कर करके किए। अगर हम इसी को शॉर्टकट में देखते हैं तो यहाँ पे सब हम स्टार्टिंग में ही ऑड डे सबका निकाल लेते हैं। यहाँ 15 है तो 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा, 1 ऑड डे। फिर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे बचेगा 2 ऑड डे, क्योंकि 28 बचा 2। यहाँ पे 31 है, यहाँ 3 बचेगा। यहाँ 30 है, 2 बचेगा। यहाँ 3, यहाँ 1। अब सबको ऐड करिए, 3 3 6 4 10 2 12 12। यहाँ 12 ऑड डे आया। अब इसको 7 से डिवाइड करते हैं। 12 को 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ देखिए 5 आ गया, 5 ऑड डे आ गया। यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 आया। तो यहाँ पे टोटल नहीं लेके हम उसको वहीं पे ऑड डे वहाँ पे डिवाइड कर करके ला लेंगे तो इजी पड़ेगा ज़्यादा। तो देखें यहाँ पे 16 मार्च को फ्राइडे था तो उसमें 5 ऐड कर दीजिए, तो यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। यहाँ वेडनेसडे आएगा आंसर, इसका आंसर वेडनेसडे आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं 100 सालों में कुल विषम दिन। कितना होगा 100 सालों में कुल विषम दिन कितना होगा देखते हैं। तो हम पिछला क्लास में निकाले थे 100 सालों में लीप ईयर कितना आया था और नॉर्मल ईयर कितना आया था। तो लीप ईयर 24 आया था हमारा, यहाँ नॉर्मल ईयर 76 आया था। तो यहाँ पे देखते हैं एक नॉर्मल ईयर में हमारा 365 दिन होता है, यानी कि 52 सप्ताह, एक दिन। ये जो एक दिन होता है ये हमारा ऑड नंबर होता है, ऑड डे होता है एक दिन, क्योंकि यहाँ 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 52 बार में वो कट जाता है, यानी 52 सप्ताह वहाँ पे एक बच जाता है जो हमारा ऑड डे आता है। और एक यहाँ लीप ईयर में 366 दिन, यानी कि 52 सप्ताह और 2 दिन। तो यहाँ पे जो 2 दिन होता है वो हमारा ऑड डे होता है। यहाँ एक दिन ऑड डे होता है, यहाँ 2 दिन ऑड डे होता है, क्योंकि यहाँ 366 में अगर 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेषफल रिमाइंडर जो आएगा वो 2 आएगा, यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा। इसीलिए यहाँ पे 1 ऑड डे, यहाँ पे 2 ऑड डे। तो यहाँ पे लीप ईयर में 2 इंटू करेंगे, यहाँ 1 से इंटू करेंगे, यहाँ तो 76 आएगा, यहाँ करेंगे तो 48 आएगा। अब दोनों को ऐड करने पे 124 आया। अब इसको, अभी कुल दिनों की संख्या आ गया, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, ऑड डे निकालना है। तो डिवाइड करने पे यहाँ पे हमारा जो शेषफल आएगा वो 5 आएगा, यहाँ 5 हमारा रिमाइंडर आएगा, यानी कि यही हमारा ऑड डे आएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम देखते हैं ऑड डे इन सेंचुरी, यानी कि शताब्दी में विषम दिन। तो यहाँ पे सेंचुरी लिखते हैं, यहाँ ऑड डे लिखते हैं। तो अभी हम निकाले थे 100 साल में हमारा ऑड डे कितना आता है, 5 आता है। यहाँ 200 साल में हमारा कितना आएगा, 5 × 2 10 आया। लेकिन यहाँ 10 नहीं, ऑड डे हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 से ज़्यादा है तो पहले 7 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। जो हमारा रिमाइंडर बचेगा 3 वो हमारा ऑड डे हुआ। यहाँ 300 साल में 5 × 3, यहाँ 15 आ गया। 15 7 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 7 से पहले डिवाइड कर लेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी कि 1 ऑड डे है। उसके बाद 400 साल में हमारा यहाँ 5 × 4, यहाँ 20 आया। लेकिन जो हमारा 400 साल है ये हमारा लीप ईयर है, क्योंकि लीप ईयर में हम बताए थे कि लास्ट में जब 2 0 रहे तो वो हमारा सेंचुरी होता है, और सेंचुरी को हम 400 से डिवाइड करते हैं तो पूरी कट जाता है, तो हमारा वो लीप ईयर आता है। तो ये लीप ईयर है। तो यहाँ पे हम 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 21 आया। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरी कट जाएगा। तो यहाँ पे 0 हमारा रिमाइंडर बचेगा, तो 0 यहाँ पे ऑड डे हमारा आएगा। अब दिन में हम देखते हैं ऑड डे। संडे को हम, संडे हमारा 0 होता है,
मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 एंड सैटरडे 6। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा 0 रहा तो संडे बोलेंगे, 1 रहा तो मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे एंड 6 सैटरडे। तो यहाँ पे देखिए हमारा 100 साल में यहाँ पे 5 ऑड डे आया, 200 साल में 3 आया, 300 साल में 1 आया, 400 साल में 0 आया। आगे भी हम यही चलेंगे, ऐसे ही चलेंगे तो हमारा वही नंबर आते रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो सेंचुरी ईयर का जो हमारा आखिरी दिन होता है यानी कि 31 दिसंबर जो होता है वो हमारा कौन कौन सा दिन हो सकता है। हमारा यहाँ पे 5, 3, 1 जितना भी हमारा ये ऑड डे आएगा वो हमारा सेंचुरी ईयर का लास्ट दिन आता है, यानी कि 5 यानी कि फ्राइडे हमारा हो सकता है, 3 वेडनेसडे हमारा हो सकता है, 1 मंडे हो सकता है, 0 संडे हो सकता है। हमारा जो सेंचुरी ईयर आता है उसका हमारा आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर या तो फ्राइडे हो सकता है या वेडनेसडे या मंडे या तो संडे हो सकता है। क्या क्या नहीं हो सकता है तो देखिए यहाँ 2, 4 और 6 यानी कि हमारा 2 यानी ट्यूसडे नहीं हो सकता है, हमारा थर्सडे नहीं हो सकता है और हमारा फ्राइडे सैटरडे नहीं हो सकता है। यहाँ ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे हमारा सेंचुरी ईयर का लास्ट दिन हमारा नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ऑप्शन में भी दे देता है। तो ऑप्शन में देगा तो बोलेगा विषम चुनिए कि कौन सा हमारा सेंचुरी ईयर नहीं हो सकता है। तो 4 इसमें से दे देगा, 1 विषम दे देगा, या 3 दे देगा, 1 विषम को इसमें से डाल देगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हमारा दे देता है। तो आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।